अगला सवाल मैम रोहित सरदाना को लेके है। रोहित सरदाना हम सब पे प्यारे थे और हम सब उनको एक ऐसी पर्सनैलिटी के तौर पर देखते थे कि बहुत इंटेलिजेंट थे। हम तो उनको देख के हमेशा कहते थे कि रोहित सर के दिमाग में कंटेंट रहता है, उनको टीपी की पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, और हम बहुत इंस्पायर होते थे। मैं एनबा अवार्ड्स में उनसे मिला था और उन्होंने मेरे साथ एक बहुत अच्छा, मुझे उनकी बाइट चाहिए थी और उन्होंने मुझसे तुरंत कहा कि चलो आनंद कहाँ है, चलो मैं तुमको बाइट देता हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था और आप तो उनसे जुड़ी हुई थी, आपने तो उनके साथ काम भी किया है। मैं बस इतना आपसे पूछना चाहूँगा कि उनके साथ आपने काम किया है तो कैसे जुड़ाव हुआ, क्या आपने साथ में काम किया, कैसे अनुभव रहे, और जो एक असामयिक मृत्यु उनकी हो गई, हम कैसे आप उसे देखते हैं? आनंद, मतलब कल मेरा बर्थडे था और मैं हर साल अपने बर्थडे पे पेड़ लगाती हूँ, लेकिन कल मैंने फेसबुक लाइव किया कि मैं आज का प्लांटेशन रोहित को और मेरा एक और दोस्त अंशुमन है वो उनको डेडिकेट कर रही हूँ। रोहित के लिए ना एक तो बहुत शॉकिंग था, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि एक दिन पहले वो अंशुमन की न्यूज आई और दूसरे दिन क्या हुआ, मुझे बहुत बेचैनी। अंशुमन मेरा बहुत पुराना दोस्त था, 25 साल पुराना, वो इस पिक में के जब मैं आपको बता रही हूँ 96 का। तो मैं ना अपने आप को थोड़ा सा वो करने के लिए, मैं बस यहाँ पास में ही नर्सरी है, मुझे पेड़ पौधों का शौक, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे लग रहा था पागल हो जाऊंगी अंशुमन के बारे में सोच के। तो मैं नर्सरी तक चली गई, फोन गाड़ी में रहा, मैं बस एक तो प्लांट्स लेके गाड़ी में जब बैठी तो देखा हमारे एक एडिटर है पहचान के, उन्होंने लिखा रोहित सरदाना पास्ड अवे। मुझे ना उतनी देर में मालिनी दीदी का फोन बजने लगा और मैंने, मालिनी अवस्थी जी, मैंने फोन उठाया और दीदी रो रही हैं। बोली तुम्हें रोहित का सुना? मैंने कहा हाँ दीदी, समझ, मतलब कई बार तो आपको लगता है ना मैसेज हो सकता है गलत है, झूठ है, अफवाह, मतलब, और हम दोनों पूरी तरह रोने लगे। एनीवेज मैं घर आई, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने प्रणय उपाध्याय को फोन किया, एक दो दोस्तों को फोन किया, फिर सब कुछ कंफर्म ही हो गया। तो मैंने प्रमिला को बस एक मैसेज लिखा कि प्रमिला तुम्हें फोन करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही, रोहित की वाइफ, मिल के बात करेंगे। मैं अभी भी वो, तो होता क्या है अभी, जैसे सब लोग, फिर मैं देख रही थी ट्विटर पे सब लिख रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना, और मैंने प्रमिला को भी बोला, मैंने कल लाइव में भी बोला, उस दिन फेसबुक पे भी मैंने लिखा, रोहित मेरे लिए ना 2004 में जब मैं जी में थी, तो मैं तो उस समय तक प्राइम टाइम एंकर थी, थोड़ा सा सीनियर हो गई थी, रोहित आया था सहारा से, तो मैंने एकदम उसको, मैंने अभी वाला रोहित जो थोड़ा सीरियस मैच्योर हो गया वैसा नहीं देखा है मैंने ना। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस फ्यू पीपल, उन्होंने वो रोहित, द बदमाश रोहित, यंग, शादी नहीं हुई थी उसकी, और मेरे साथ तो बहुत वो करता था, आज मेरा फैन बॉय मोमेंट है, मैं आपके साथ एंकरिंग करूंगा, जैसे जब उसको मेरे साथ बुलेटिन शुरू में मिली होगी, मुझे इतना याद नहीं है अब, लेकिन हाँ उसकी बातें याद है। एक दिन बुलेटिन मुझसे कहता है, पता है मैं सहारा से ना जी के रिसेप्शन पे फोन करता था, मैं कहता था रिचा निरुद्ध से बात करा दो, ये लोग आपसे बात नहीं कराते थे। तो उस तरह से फिर रोहित, तो मैंने फिर काफी बुलेटिन की, उसके बाद मैंने जी छोड़ दिया। एक कुछ ऐसा हुआ कि किसी कहीं इंस्टीट्यूट में हम दोनों को एज जैसे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर से बुलाते ना स्पीकर, तो मुझसे पहले रोहित भाषण दे रहा था, उसने एक बात कही और मैं सही बताऊं मुझे याद नहीं था, तो उसने उन लोगों को, बच्चे थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोफेशन में कैसे बिहेव करते हो, आपका बिहेवियर भी बहुत जरूरी है। बोला रिचा जी मुझसे सीनियर हैं, लेकिन कई बार क्या होता था नाइट शिफ्ट में मेरी आंख लग जाती थी, मैं सो जाता था, तो रिचा जी मुझे डिस्टर्ब किए बिना मेरी बुलेटिन कराती थी चुपचाप, और किसी से शिकायत नहीं करती थी, बल्कि मुझे आके उठाती थी कि अब उठ जाओ, अब नहीं, बॉस ने देख लिया, पता चल गया कि मैं तुम्हारी बुलेटिन कर रही हूँ तो डांट पड़ेगी दोनों को। तो मैंने बाद में कहा, रोहित मुझे तो याद ही नहीं है, तो कहता आपने किया है ना तो इसलिए आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने मेरे लिए किया इसलिए मुझे याद है। उसके बाद अंजना, रोहित और मैं, हम तीनों ने एक बहुत अच्छा टाइम जी में बिताया। उसके बाद क्या हुआ, जी से निकल के, तो रोहित जी में ही था, अंजना न्यूज़ 24 में थी और मैं IBN में थी, तो कभी कभी होता था कि चलो CCD में, जो फिल्म सिटी में CCD है, वहां बैठ के कॉफी पीते, तो 2-3 बार ऐसा हुआ। तो हम तीनों में somehow आई डोंट नो वो वाला एक कंफर्ट लेवल था कि किसी की बुराई भी करनी है तो कर ली, थोड़ी पंचायत भी, बहुत कम लोगों के साथ आप वो ट्रस्ट कर पाते हो ना, कि नहीं तो डर लगता है कोई किसी को बता। तो रोहित, अंजना और मैंने somehow वो केमिस्ट्री एंजॉय की है कि हम, हाँ, थोड़ी गप्पे भी मार ली, किसी की बुराई भलाई भी कर ली, सब कर लिया, हंस के निकल गए। फिर एक टाइम आया, अंजना आज तक में आ गई, मेरा जिंदगी लाइफ शुरू हो गया, तो बिजी बहुत हो गए, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्ट बना रहा। अभी तो रोहित पिछले साल 19 में कुंभ में हम लोग साथ में थे, एक सेशन किया था, उसके बाद 19 दिसंबर में कहीं कॉमन पार्टी में थे, तो जैसे उसने मेरी बेटी को देखा कि मेरी बेटी आई हुई है, तो बोलता आयशा आई है तो गाना सुनेंगे। फिर आयशा ने उस रोहित के कहने पे, और आप सोचिए कैसा कोइंसिडेंस है, उस दिन आलोक श्रीवास्तव जी ने मुझे, आलोक श्रीवास्तव जी की यहाँ पार्टी थी,
उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, आयशा ने गाना गाया, आज जाने की जिद ना करो, तो मैंने यही लिखा, रोहित ऐसी क्या जिद थी जाने की। तो मतलब यकीन नहीं होता अभी भी। हाँ, अभी भी मतलब ऐसा लगता नहीं नहीं ये कुछ मजाक। परसों मैंने प्रमिला को फोन किया, मैंने सपने में देखा कि रोहित आ गया है। दो रात पहले की बात है, और सब मीडिया वाले हम लोग मिल रहे हैं, सब कुछ है, और मैं और अंजना पता नहीं गले लग के बहुत रोए हैं। अब पता नहीं, यू नो द स्ट्रेस ऑफ द लॉकडाउन इज आल्सो अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। हम कितना भी सोचे ना आनंद कि आप पे असर नहीं है, मुझ में है, असर हो रहा है। मैंने अंजना को अगले दिन मैसेज किया, मैंने कहा तुम और मैं गले लग के बहुत रोए हैं, तो प्रोबेबली दैट क्रेविंग टू मीट योर फ्रेंड्स या जो भी है, जिस भी सबसे हम गुजर रहे हैं ना, वो हम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हमें अफेक्ट कर रहा है। फिर मैंने प्रमिला को सुबह सुबह फोन किया, मैंने कहा प्रमिला मैंने देखा कि रोहित आ गया है। तो बोली मुझे भी रोज ऐसे ही लगता है कि कोई एक बुरा सपना, हम जागेंगे और रोहित होगा। तो यहाँ इट्स मतलब बिल्कुल मैम। हाँ, मैंने बेटियां छोटी हैं तो मुझे बहुत यू नो फील फॉर द फैमिली आल्सो। बिल्कुल, मैंने 2 दिन पहले निशांत चतुर्वेदी से पूछा था ये चीज़ रोहित के बारे में, तो उन्होंने भी ये कहा था कि बोला आनंद मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मैं शायद इस सच को स्वीकारने की स्थिति में नहीं हूँ कि रोहित नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ धोखा सा हो गया हमारे साथ एक। और होता क्या है ना, दुनिया ने टीवी उसको एक सीरियस शो करते देखा है, हमने उसको हंसी मजाक करते देखा है, हर समय यू नो किसी की टांग खींचना, हंसना, ये करना। तो हमने बहुत अलग रूप रोहित का देखा है। तो मेरे लिए वो रोहित सरदाना द न्यूज एंकर नहीं था।